ये केवल वादों से मुखरने वाले लोग हैं, दल बदलू हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। आज घोसी की सम्मानित जनता दुख सुख में शामिल होने वाले बहुत ही क्रांतिकारी विधायक सुधाकर सिंह जी के साथ है। देखिए, छोटे व्यक्ति जो होते हैं, छोटी मानसिकता के लोग, और जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, कोई वो लोग हमेशा बड़े लोगों पर उंगली उठाकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये आस्तीन के सांप है। शेख जी, इस समय आप घोसी उपचुनाव में हैं, क्या लग रहा है आपको चुनाव में? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर घोसी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ये घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है। घोसी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी ये केवल वादों से मुखरने वाले लोग हैं, दल बदलू हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। आज घोसी की सम्मानित जनता दुख सुख में शामिल होने वाले बहुत ही क्रांतिकारी विधायक सुधाकर सिंह जी के साथ है। न केवल पिछड़ा, दलित, शोषित, हर वर्ग, अगड़ा, हर समाज के लोग सुधाकर सिंह के साथ रह करके समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक लंबे अंतराल की समाजवादी पार्टी की जीत होगी। ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है, क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए, छोटे व्यक्ति जो होते हैं, छोटी मानसिकता के लोग, और जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, कोई वो लोग हमेशा बड़े लोगों पर उंगली उठाकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये आस्तीन के सांप हैं, इन्हें पहचानना चाहिए था। और निश्चित तौर पर ये कहते हैं ना, बरसाती मेढक, कभी टर इधर तो कभी टर उधर। इनकी कोई टटराहट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आम जनता पर। आज राजभर समाज के लोग हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, रामअचल राजभर जी को और हमारे युवा नेता कमलाकांत राजभर को नेता मान करके निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार है। और ये लड़ाई जो है आज ना केवल उत्तर प्रदेश इसका सामना कर रहा है, देश सामना कर रहा है। घोसी की जनता भी महंगाई जैसी बहुत ही कठिन समस्या का सामना कर रही है, बेरोजगारी का सामना कर रही है। क्या घोसी में नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है? घोसी का पढ़ा लिखा नौजवान तय कर लिया है कि हमारे सपनों के साथ कुठाराघात कर रही भाजपा, हमारे सपनों को तोड़ी है, हमें नौकरी और रोजगार नहीं दे रही है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, घोसी की सड़कें चरमराई हुई हैं, जिस गड्ढा मुक्ति बात इनके उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री विधायक करते हैं, आज जगह जगह घोसी में गड्ढे पड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर और आपको मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यहाँ एक एक कार्यकर्ता सुधाकर सिंह बनकर के चुनाव लड़ रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव बनकर के वोट की अपील कर रहा है, और सारे लोग ससम्मान सारे कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। और सब लोग, दलित समाज के लोगों में गया था, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग सुधाकर सिंह जी के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। ये चुनाव से ना कोई सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, लेकिन एक उत्तर प्रदेश और देश के अंदर मैसेज जाएगा। इसलिए दलित समाज के लोग भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग संविधान प्रस्त लोग हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी, और जो प्रत्याशी हैं ये सपा से जाकर भाजपा में चले गए और ये संविधान विरोधी हो चुके हैं। तो दलित समाज के लोग अब मान रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है संविधान विरोधी हो चुके हैं, लोकतंत्र विरोधी हो चुके हैं, आम जनता के हितों के विरोधी हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट पड़ने जा रहा है। पूरी जनता चिल्ला रही है कि सम्मानित जनता सुधाकर सिंह चिल्ला रहे हैं। इस पूरे चुनाव में जहां विपक्ष एक तरफ है, वहीं बसपा की अध्यक्ष मायावती जी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने देखा है कि बसपा कई जगह पे उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा है। और मुझे लगता है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये सवाल बड़ा आपका है, ये मेरे राष्ट्रीय नेता के स्तर का सवाल, लेकिन कहीं न कहीं कोई वजह रही हो। आज तक वो शांत बैठी हुई हैं, मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जब लोकतंत्र लूट रहा है, आज दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, तो उनका कोई एक्शन तुरंत नहीं आता, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता। समाजवादी पार्टी हर जगह दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जहाँ दलित के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव खड़े होकर उनकी मदद करने का काम करते हैं। आज ना मुख्यमंत्री हैं, किसी महत्वपूर्ण पद पे भी नहीं है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, लगातार वो आर्थिक मदद से लेकर के हर जनता उनके पास आशा भरी निगाह जाती है, विश्वास और आशा से उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। आपने सवाल जो किया है कि जो आपका सवाल है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती। मेरा सवाल था, दलित वोटर किसके साथ है? दलित वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है।
वो क्योंकि संविधान प्रस्त है और समाजवादी पार्टी संविधान की लड़ाई लड़ रही है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। आज अखिलेश यादव जी बार बार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साइकिल की दो पहिया, एक डॉक्टर अम्बेडकर तो दूसरे डॉक्टर लोहिया, और बाबा साहब वाहिनी का गठन हो गया है। आप देख लीजिए, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमारे पास बाबा साहब वाहिनी की राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो संविधान प्रस्त लोग हम लोग हैं। संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, उनको प्रतियों को जलाया गया इनके सरकार में। तो आज दलित वोटर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आप ये चुनाव कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि एक लंबा अंतराल होगा। मैं वो आंकड़े गिनती में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लंबा अंतराल होगा, सम्मानजनक अंतराल से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद।